आखिरकार बजट का इंतजार नहीं कर पाई मनमोहन सिंह की सरकार और रेल किराया बढ़ाने का कर दिया ऐलान। जी हां, इस बार ये कोड़ा सब पर एक साथ चला है, जनरल से लेकर स्लीपर तक और स्लीपर से लेकर एसी तक, किसी पर कम किसी पर जरा ज्यादा। रेल मंत्री पवन बंसल की दलील है कि इसके बिना अब रेल को ठीक से चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। सेकंड क्लास मेल एक्सप्रेस ट्रेन 4 पैसे पर किलोमीटर, स्लीपर क्लास 6 पैसे पर किलोमीटर, एसी चेयर का 10 पैसे पर किलोमीटर, एसी 3 टियर 10 पैसे पर किलोमीटर। ये नए रेल मंत्री का पहला फरमान है। बजट से पहले ही ऐसा बोझ डाला है कि जनता भक्क रह गई है। ये क्या हुआ? कमाना पहले ही मुश्किल था, खाना उससे ज्यादा मुश्किल, और अब आना मुश्किल, जाना मुश्किल, मंजिल को निभाना मुश्किल। कहने को तुवन्नी और चवन्नी बंद हो गई, लेकिन सरकार ने इस दुवन्नी से ऐसी दुलत्ती मारी है कि दर्द से बिलबिला गया है आदमी। अब क्या पटना, क्या मुंबई, क्या चंडीगढ़ और क्या जयपुर भोपाल, और क्या एसी, क्या स्लीपर, शशि थरूर के हिसाब से सोचिए तो क्या कैटल क्लास। ये किराए का कोड़ा है। स्लीपर क्लास में आम जनता चलती है, स्लीपर क्लास में किराया बढ़ा जाना बिल्कुल गलत है। निम्न वर्ग के लोग जो मध्यम वर्ग से हैं, उनको जो है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पटना जाना है, अभी 1000 किलोमीटर यहाँ से पटना है, 6 पैसे किलोमीटर बढ़ रहा है, तो 60 रुपए हमारा बढ़ जाएगा। ये 60 रुपए बहुत होते हैं मैडम हम लोगों के लिए। पवन बंसल ठहरे चंडीगढ़ वाले, रेल से चलने का दर्द क्या जाने जनरल, स्लीपर, एसी और रिजर्वेशन का लफड़ा। 17 बरस बाद कांग्रेस के मंत्री के हाथ में कमान आई थी, लग ही रहा था कि अब मुसाफिरों की मौज के दिन गए, और हो ही गया। रेल किराया बढ़ेगा, ये संकेत तो पहले से ही मिल गए थे, लेकिन बढ़ोतरी कितनी होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार था। रेलवे की दलील है कि ये बढ़ोतरी 10 साल बाद हुई है, इसलिए जायज है, लेकिन पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रही जनता की जेब पर तो ये बढ़ोतरी भी भारी ही पड़ेगी। 10 बरस बाद जनरल में चलने वालों को बढ़े हुए किराए का स्पेशल तोहफा दिया है लालू, नीतीश, पासवान और ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी ने। सुविधाएं भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। वैसे रेल किराए बढ़ने में कोई वो आपत्ति वाली बात नहीं। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, इस तरह के संकेत रेल मंत्री ने पहले भी दिए थे। किराए बढ़ोतरी होने पे कुछ नहीं हो, आम आदमियों पर सबसे ज्यादा असर होता है। हाई क्लास से कोई मतलब नहीं है इनको, उनकी हाई क्लास जितनी उनकी हाई इनकम उतनी। अब ये जनता के हाथ में है कि सरकार के इस न्यू ईयर गिफ्ट पर थैंक यू कहे या सॉरी, लेकिन सरकार ने मुसाफिरों की जेब का थैंक यू तो कर ही दिया है। जनता की जेब पर ऐसी रेल चली है कि बजट का खेल अभी से खुल गया है। आज तक ब्यूरो। तो दिखाया हमने आपको किस तरह से ये नए साल का तोहफा मुसाफिरों को रास नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। आइए आपको दिखाते हैं किस सेगमेंट में कितना इजाफा किया गया है, क्योंकि स्लीपर से लेकर एसी तक सब में हुआ है इजाफा, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे किस रूट पर इसका हुआ है कितना असर। जी हाँ, ये हम आपको दिखा रहे हैं सेकंड क्लास मेल या फिर एक्सप्रेस, सब में 4 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है। देखिए एसी 3 टियर में 10 पैसे और वही लगभग एसी फर्स्ट में भी, और 2 टियर में 6 पैसे का इजाफा हुआ है, और 2 टियर के ही बराबर स्लीपर में भी 6 पैसे का इजाफा हुआ है। अब आम आदमी इससे हो रहा है परेशान, क्योंकि यहाँ पर तो ये कुछ पैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब वो रूट में ट्रांसलेट होते हैं तब ये आंकड़ा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। जी हाँ, देखिए दिल्ली मुंबई रूट हम आपको दिखा रहे हैं। स्लीपर क्लास 378 रुपया पहले देते थे, अब आपको देने पड़ेंगे 465 रुपए। इसी तरह से इजाफा हर सेगमेंट में हुआ है, लगभग 150 से 200 रुपए के आसपास का इजाफा। एसी 3 में 1065 आप देते थे, अब निकालिए 1205 रुपए। इसी के हिसाब से एसी 2 में भी आप देखिए 1775 रुपए अब आपको देने पड़ेंगे, और देना होगा 3065 रुपया एसी फर्स्ट में। सवाल यही है कि क्या जिस तरह से सरकार ने ये एक बार ऐलान किया है, आम आदमी उसकी मार चलेगा? क्योंकि लोगों की शिकायत तो यह है कि न सुविधाएं उस हिसाब से बढ़ती हैं, न साफ सफाई बढ़ती है, न खान पान में बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। यही है बड़ा सवाल। अब हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली जयपुर, यहाँ पर भी देखिए चूंकि रूट डिस्टेंस कम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इजाफा नहीं, 138 अब आपको देना होगा 160, और एसी 3 में 388 के पहले बदले अब देना होगा 420 रुपए, 610 देने होंगे 586 के बदले एसी 2 में। एसी 1 में अब आपको देना होगा 1035 रुपए। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ राम नायक साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त जुड़ गए हैं, और विवेक गुप्ता जी टीएमसी के
नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम नाईक साहब, आपके पास आते हुए इस बात का श्रेय तो देना होगा कि रेलवे जिस तरह से लगातार नुकसान में चल रही थी, कम से कम एक कोशिश, एक पहल उन्होंने की है, वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश नहीं की है। ये तो मजाक की बात है। ये सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है और 8 साल में ये 5वें मंत्री है। तो 5वें मंत्री और पहले के 4 मंत्री क्या प्रधानमंत्री सोए थे क्या? कितनी खस्ती रेलवे की हालत हो गई है, ये पहली बात है। दूसरा महत्व का मुद्दा यह है कि ये इस प्रकार का किराया, इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए। जब संसद नहीं चल रही है उस समय पर किराया बढ़ाना, ये संसदीय पद्धति की दृष्टि से संसद की अवमानना है। और अभी के पवन, लेकिन राम नाईक साहब ठीक है, ये बात लाजमी है जो आप कह रहे हैं, ये बात लाजमी है जो आप कह रहे हैं कि बजट से पहले उन्होंने संसद से पहले बाहरी में ये ऐलान क्यों कर दिया। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इनके पहले के प्रधानमंत्री, बाकी के रेल मंत्री क्यों सो रहे थे, तो इस 1 दशक में तो आपकी भी सरकार रही है, आपने क्यों नहीं उस वक्त इजाफा किया? ये तो नौबत में रेलवे को पहुंचाने में आपका भी उतना ही योगदान है, क्योंकि गठबंधन की पार्टियों को आपने ये मंत्रालय सौंपा ही हर बार इसीलिए कि गठबंधन की पार्टियां इसकी वजह से आप नहीं देखिए, हमारी सरकार जब थी तो आज जो हो रहा है ना, आज रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, इसके दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी महंगाई के दुष्ट चक्र में पीसा जा रहा है, उसमें से ये और एक बात है। और मैं तो मुंबई से हूं, तो मुंबई के सबर्बन सर्विसेज में 1 महीने के पहले ही किराया बढ़ाया गया, अब ये दूसरा किराया वृद्धि हो रही है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है राम नाईक साहब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये था कि फिर तो आपका सवाल क्या है? रेलवे की इस दुर्गति में आपका भी उतना ही योगदान है जिसकी वजह से आज किराए इतने बढ़ाने पड़े हैं, क्योंकि इस दशक में देखिए, इसलिए तो हम नहीं, हमारी सरकार थी, मैं रेल राज्य मंत्री था जी। और ये होते हुए हमने जिस प्रकार से गाड़ियां चलाई, ऐसे संसद की अवमानना करने के बाद और जो भी बात है रेलवे बजट की बहस होती थी, उसके बाद हम चर्चा करके निर्णय करते थे। तो इस प्रकार का कभी भी अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ और ऐसे रेल मंत्री बदलने भी नहीं पड़े जो आज हम देख रहे हैं कि 8 साल में 5 रेल मंत्री। ये कोई सरकार चलाने के तरीका है? अगर 5 मंत्री रहे विवेक गुप्ता आम आदमी को विवेक गुप्ता जी, अगर 5 रेल मंत्री रहे तो उसमें तो आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ कि दिनेश त्रिवेदी ने अर्थव्यवस्था सुधारने की रेल की जब सोची तो ममता बनर्जी ने बिल्कुल पैर जमा दिया कि आप उन्हें हटाइए, आप मुकुल रॉय को बनाइए, तभी तो ये नौबत आई। नहीं, मैं इस बात से वाकिफ नहीं रखता कि रेल बढ़ाने की नौबत आई या रेलवे का ये हालत है। देखिए, बंसल जी ने भी कहा है, मुकुलदा ने भी कहा है कि 6th पे कमीशन लागू करने के लिए रेलवे पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा था। यहां मैं आपसे कुछ बातें, पॉइंट्स देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा मेरे पॉइंट्स पर एक एक करके गौर करें थोड़ी। वेटिंग लिस्ट जो है, आप किसी भी ट्रेन में आजकल पता कर लीजिए, वेटिंग लिस्ट रहती है। रेलवे के पास कोचेज एक तरफ स्पेयर पड़े रहते हैं, वो कोचेज अगर लगा दिए जाए तो रेलवे को आज वेटिंग लिस्ट का जो पैसा रिफंड करना पड़ता है वो अतिरिक्त आय हो सकती है। दूसरा, पवन बंसल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेलवे की जो आमदनी है वो घट रही है, जबकि उनके खुद के वेबसाइट पर लिखा कि आमदनी 13 से 19% तक बढ़ रही है। तीसरा, जो राम नाईक जी ने कहा संसद की गरिमा होती है, उसको इस तरह अवमानना करना कांग्रेस जैसी पार्टी और बस बंसल जी जो कि खुद पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रह चुके, करना क्या उचित था जी। और ये देखिए, ये तो इस सरकार की अब आदत हो गई है कि जो भी जन विरोधी और गरीब विरोधी फैसले लेने हैं, संसद में उसकी लेने की हिम्मत तो होती नहीं है, तो संसद को बाईपास करके बाहर में लीजिए। दीदी जब रेलवे मंत्री थी, उन्होंने किराया नहीं बढ़ाया, उन्होंने दुरंतो चालू किया, उन्होंने और कितने इनोवेटिव काम किए जिसमें रेलवे को बिना किराया बढ़ा एडिशनल रेवेन्यू आने लग गई। लेकिन आप लोग इन सब चीजों पर भी ध्यान दीजिए। नहीं, उन चीजों पर हर समय लेकिन किराया बढ़ाना ही विवेक गुप्ता फैसला, किराया बढ़ाना ही जो है वही एकमात्र उपाय नहीं है। आपकी पार्टी के जो अन्य नेता बने रेल मिनिस्टर वो भी नहीं चला पाए थे। इस रूट पर कितना होगा असर इन रेल किरायों में इजाफे का, आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ढंग से। हमने, क्योंकि ये 2 पैसे, 4 पैसे, 10 पैसे, 6 पैसे प्रति किलोमीटर लगता बहुत कम है, लेकिन जब ये किसी डिस्टेंस के लिए आप कैलकुलेट कीजिए तब समझ में आता है 150 से 200 रुपए तक का इजाफा कैसे होता है। आइए आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि अलग अलग रूट्स पर कितना हुआ है इजाफा, जिसमें हम आपको दिखाएंगे साधारण क्लास, स्लीपर क्लास से लेकर AC1, AC2 और AC3 में
कितना हुआ है असर। सबसे पहले दिल्ली से मुंबई तक अगर आप सफर करते हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं स्लीपर का किराया। हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले दिल्ली और मुंबई के बीच के रूट में। और अब देखिए AC 3 में ये कितना होगा। ये देखिए करीब 150 रुपए का फर्क है। AC 2 में 6 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है। अब आपको 1777 रुपए देने होंगे। और AC 2 का हमने आपको दिखा दिया है। इसके साथ ही AC 1 में 3065 रुपए अब आपको देने होंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दिल्ली मुंबई में कितना असर। दिल्ली कोलकाता पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो आइए आपको वहां पर भी बताते हैं। स्लीपर 475 रुपए अब आपको यहां पर देने होंगे। रहिए तैयार, ये 21 जनवरी से ही ये तमाम इजाफे होने वाले हैं। इसके बाद स्लीपर का हम आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद दिल्ली पटना का दिखाते हैं। स्लीपर में अब आपको देने होंगे 385 रुपए। ये दिल्ली पटना, दिल्ली कोलकाता, इन रूट पर बहुत ज्यादा असर होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इन रूट पर ट्रैवल करते हैं और लंबे डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर जबरदस्त असर हर सेगमेंट में होगा, चाहे वो स्लीपर हो, AC 3, AC 2, AC 1 हो। लेकिन रखिए ध्यान इस बात का कि इस बार सरकार ने स्लीपर और AC 2 में बराबर का किया है इजाफा, 6 पैसे प्रति किलोमीटर का। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्लास का इतना फर्क होने के बावजूद आपने बराबर का क्यों किया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और जयपुर का किराया। दिल्ली और जयपुर के किराए में भी देखिए अब आपको देने पड़ेंगे 160 रुपए। यहाँ पर दूरी जरा कम है। 103 में 420 रुपए आपको अपनी जेब से निकालने होंगे। AC 2 में 610 निकालने होंगे और AC फर्स्ट के लिए आपको और ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। और देखिए ये आप AC 1 में आपको 1033 रुपए। तो लगभग इसी तरह से अंदाजन आप कह सकते हैं इन तमाम रूट पे जो कम डिस्टेंस के हैं, क्योंकि प्रति किलोमीटर का इजाफा किया गया है, थोड़ा कम होगा। लेकिन अन्य जगहों पर भारी इजाफे के रूप में इसे देखा जा रहा है एक बार में। और सबसे बड़ा सवाल सरकार की नीयत पर उठ रहे हैं, क्योंकि बजट पेश होना है लेकिन उससे पहले ही ये ऐलान कर देना, 21 जनवरी की रात से इसे लागू कर देना। क्या संसद में इस पर बहस नहीं होनी चाहिए थी? क्या बजट के दौरान इसे नहीं पेश किया जाना चाहिए था, जो अब तक का इतिहास रहा है? इन बातों को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। तो हमने आपको दिखाया है अलग अलग रूट्स पर कितना असर हो रहा है। ये आपको दिखाते हैं रेल किराए में बढ़ोतरी के सरकार के इस फैसले पर लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग जगहों से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। हम खड़े हैं मुंबई में, वो शहर जहां जीना पहले से ही महंगा है। अब रेल मंत्री ने नए साल की शुरुआत में लोगों को एक तोहफा दे दिया है कि रेल के किरायों में 20% का इजाफा होगा। और ये जो घोषणा उन्होंने की है बिल्कुल अचानक की है। रेल बजट से कुछ दिन पहले ही ये घोषणा उन्होंने की है। मुंबई में अभी हम देखें तो पिछले 6 महीने में 2 बार सरचार्ज और सर्विस टैक्स के नाम पे जो लोकल यानी मुंबई की जो लाइफलाइन है उसमें सफर करने के लिए आपको 3 से 4 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते थे। अभी ये जो फैसला आया है रेल मंत्री का, उनका ये कहना है कि लोगों को सुविधा वो देंगे और उसी सुविधा के लिए वो लोगों से पैसे मांग रहे हैं। पहले बहुत महंगाई हो गई, क्या किधर से टिकट लाएंगे, अभी क्या बोलना, बहुत ही हाल खराब है। ये तुमको बोलना नहीं पड़, देखता मैं कि सर्व सामान्य जनता को जगना मुश्किल हो गया है। नहीं, कुछ जरूरत नहीं थी, पहले किराया बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, मुंबई में बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि लगातार जो है किराया यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये किराया बढ़ाने की बात को लेकर ही पिछली बार रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब रेल बजट के ठीक पहले शायद जो पार्टियां हैं, सरकार है, वो संसद में इस बात पर डिस्कशन नहीं करना चाहती, बहस नहीं करना चाहती। इसीलिए रेल बजट के कुछ दिन पहले ही, कुछ समय पहले ही किराया बढ़ाने की घोषणा कर दी गई। लोग काफी ज्यादा बेहाल हैं। कैमरामैन समीर के साथ आदित्य मन, मुंबई आज तक। जो कि यातायात का सबसे ज्यादा प्रभावी संसाधन माना जाता है, देश की तकरीबन 70% आबादी इस संसाधन का उपयोग करती है। और क्योंकि 10 सालों से इस रेल किराए में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होती, इसके चलते जो रेल मंत्री पवन कुमार बंसल है, उन्होंने रेल किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। लोगों से जानते हैं कितना सही ये फैसला लगता है। सर, क्या लगता है अगर रेल किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी तो जो पर्याप्त सुविधाओं की कमी होती है रेलवे में, वो पूरी हो पाएंगी? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं लगता है कि पूरी हो पाएगी। अभी भी हम लोग सफर कर रहे हैं, अभी तक सफाई नहीं है, अभी ट्रेन तुरंत खुलेगी तो ये सब दिक्कतें हैं। पानी की असुविधा है और हम लोग को खाने पीने का सामान भी पेंट्री से सही ढंग से नहीं मिल पाता है। रेल का भाड़ा बढ़ने के साथ साथ आम आदमी की पॉकेट पर अब ज्यादा दबाव पड़ने लगेगा और ज्यादा खर्च लगेगा, क्योंकि इससे नए भाड़े लागू हो जाएंगे। लेकिन बात करते हैं उन लोगों से जो इस समय है कोलकाता की शियालदह स्टेशन पर, कि क्या कहना है उनका इस भाड़े की वृद्धि के साथ साथ। क्या आपको लगता है कि एमिनिटीज में भी कोई सुधार आएगा? ऑब्वियसली जब भाड़ा बढ़ेगा तो एमिनिटीज में भी सुधार आएगा, एंड दैट इज गुड।
भाड़ा ज्यादा देने में कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है? ये लगता है कि अब ज्यादा देना पड़ेगा? जी नहीं, आई थिंक अगर रेट बढ़ते हैं, अगर मतलब फेयर्स बढ़ते हैं तो इससे कोई दुविधा तो होनी नहीं चाहिए नॉर्मल पीपल्स का अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो बाकी अदर्स ट्रांसपोर्ट के, इसलिए सो ठीक है। बस कुछ फैसिलिटीज हैं जो राजधानी में आई थिंक दैट नीड्स टू बी चेंज। ट्रेनों में एक के बाद एक सुविधा की मांग की जा रही है, सिक्योरिटी से ज्यादा साफ सफाई की मांग की जा रही है, क्योंकि जितने भी वॉशरूम्स होते हैं, जो टॉयलेट्स होते हैं, हमेशा महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। जो लोग परिवार के साथ सफर कर रहे होते हैं उनका भी यही कहना होता है। 10 सालों में ये पहला मौका है जब रेल किराए में आखिरकार बढ़ोतरी की गई है। लालू यादव के जमाने में एक परंपरा शुरू हुई थी, सब कुछ बढ़ाओ मगर रेल किराया ना बढ़ाओ। हालांकि आम लोगों में अब थोड़ा सा इस बात को लेकर के एक सहमति बनती दिखी कि लोग फैसिलिटी चाहते हैं। दर प्रतिदिन अगर किराया इतने सालों के बाद बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो ये सही नहीं है आम लोगों के लिए। आम जनता जो कि डेली आन जान करती है लोकल, तो उसे प्रॉब्लम हो रही है, काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो दिखाया हमने आपको देश भर में लोग क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं जिनसे हम कर रहे हैं बातचीत, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का इजाफा हुआ है अलग अलग सेगमेंट में। एसी फर्स्ट क्लास में देखिए 10 पैसे का, और इतना ही हुआ है एसी 3 टियर में। एसी 2 में 6 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है, और स्लीपर में भी इतना ही किया गया है। 4 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है सेकंड क्लास मेल और एक्सप्रेस दोनों में ही। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक गुप्ता साहब, बहुत सीधा सा सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि आपने दिनेश त्रिवेदी की एक वक्त बलि ही इस बात पर दी थी, क्योंकि अर्थव्यवस्था रेलवेज की देखकर उन्होंने ये तय किया कि 1 दशक से इजाफा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा इजाफा करना जरूरी है। अब ऐसे में कम से कम लोक लुभावन होने की चिंता नहीं है। चुनावी साल है, अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन कम से कम सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है। देखिए, दिनेश बाबू जो हैं वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनके पास दीदी के क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी जन विरोधी फैसला नहीं लेना है, और जितने दिन दिनेश जी रेल मंत्रालय में थे उससे कई ज्यादा समय दीदी ने रेल मंत्रालय में बिताया है। और लालू जी ने भी, आपने कहा, बिना किराया बढ़ाए रेल मंत्रालय में प्रॉफिट करके दिखाया था। लेकिन रेलवे में बहुत स्कोप है। यहां जो आज मैं भी पढ़ रहा था कि अभी ये 4000 करोड़ रुपया इनको पूरे साल में आय होगी किराया बढ़ाने से। इतनी बड़ी रेलवे जिसका इतना बड़ा बजट है, वो 4000 करोड़ के लिए हिली भी है, ये मुझे अंदाजा नहीं था। और उसमें भी ये जो बंसल जी का और बाकी कांग्रेस का डिफेंस आ रहा है कि रेलवे बजट नहीं करके अभी करने का, क्योंकि 2 महीने में 1200 करोड़ आ जाएगा। 4000 करोड़ पूरे साल में अगर 2 महीने में 1200 करोड़ आ जाएगा, ये गणित मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, हालांकि वापस आते वक्त दीदी ने दुरंतो चालू करके दिखाया लोगों को कि कैसे एक ट्रेन चलाई जा सकती कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से बंबई नॉन स्टॉप, जिसमें कॉस्ट भी कम आता है और रेवेन्यू पूरी मिलती है। उसी तरह माल भाड़े में है, जो रेलवे माल भाड़े होती है उसमें फ्रेट इक्वलाइजेशन है, कई सारे बहुत जगह टेक्निकल मैटर्स है। आज एक रेलवे स्टेशन से करोड़ों रुपया आपको विज्ञापन के थ्रू आय हो रही है, मगर वहां के लोगों को पैसेंजर्स को कोई सुविधा मिल रही है? ये सुविधाएं तो आपकी सरकार से आज आप कोंकण रेलवे की तरफ अगर आप देखें, वहां पर गरीब आदमी के लिए, बूढ़े आदमी के लिए, सबके लिए अतिरिक्त सेवा दे रही रेलवे निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं कर रहा। गठबंधन के राज में सबसे ज्यादा टीएमसी ने ही हुकूमत चलाया है रेल मंत्रालय पर, और सुविधाओं की बात तो आप ना ही करें तो बेहतर होगा। राम नायक साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि दीदी ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जन विरोधी कोई फैसला नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल तो यह है कि वोट विरोधी मानकर पार्टियां चलती हैं, वोट विरोधी मानकर चलती है रेलवेज का, चाहे कुछ भी हो। नहीं, हमने तो देखा है जब लालू प्रसाद जी ने कहा कि हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी जोर जोर से लोकसभा में बेंच थपथपा रहे थे। इसका मतलब यह है कि उस समय पर उनको अच्छा लगा, और आज के रेल मंत्री कह रहे हैं कि यह सब गलत बात थी। अब कौन सच है? रेल मंत्री बंसल जी सच है या प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी जी सच है? समस्या यह है कि जो मैं कह रहा हूं कि आखिर बहस पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते हैं? पार्लियामेंट में बहस करो, अपनी बात रखो, पार्लियामेंट तो उसके लिए है। और पार्लियामेंट को बाजू में रखकर प्रस्ताव के साथ आते तो आप लोग उसका समर्थन करते? नहीं, समर्थन उसकी बहस करते, और संसद तो चर्चा के लिए है, चर्चा में से जो सही निकलेगा उसको समर्थन मिलेगा। लेकिन संसद को बाजू में रखना, संसद की इस प्रकार से अवमानना करना, ये भयंकर बात है।
और प्रधानमंत्री जी ये कर रहे हैं। एक दफे इस प्रकार से कहना कि लालू प्रसाद जी तो मैनेजमेंट गुरु है, उन्होंने देखो कैसे अच्छा किया, और आज ये कहना कि 10 साल में जो हुआ वो खराब हुआ। आखिर है क्या कि रेल चलाना आसान नहीं है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन रेल चलाते समय आम आदमी का ख्याल करना। अब समझ में नहीं आ रहा है कि रेल का पैसेंजर का किराया बढ़ाया लेकिन माल का क्यों नहीं बढ़ाया। सवाल यही है, आखिर सरकार ने क्यों काटी आम आदमी की जेब। हम आपको दिखाते हैं किस सेगमेंट में कितना इजाफा किया गया है किरायों में। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स में किया गया है इजाफा, चाहे वो स्लीपर, साधारण, AC2, AC1 या फिर AC3 में। सबसे पहले दिल्ली से मुंबई के सफर का हम आपको बताते हैं किराया कितना हुआ है इजाफा, कितना आप देते थे पहले और अब देना पड़ेगा कितना, क्योंकि हर सेगमेंट में अभी तो 2 पैसे 4 पैसे में ये बहुत कम लगता है, लेकिन जब ये किसी दूरी के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए AC2 में 1685, ये दिल्ली मुंबई के रूट का सफर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पटना अब हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर कितना इजाफा हुआ है अलग अलग सेगमेंट्स में इजाफा हुआ है, और 100 रुपए इसमें तो AC3 और AC1 में सीधे तौर पर दिल्ली पटना में इजाफा हुआ है 100 रुपए का। इसी तरह से अब दिल्ली जयपुर का हम आपको दिखाते हैं, दिल्ली से जयपुर में किस तरह से अलग अलग सेगमेंट्स में ये जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी है। वो हैरान इस बात से हैं कि सुविधाओं के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, बेहतर खाना, बेहतर सुरक्षा के नाम पर बहुत कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन ये इजाफा किया गया है सरकार ने ये कहते हुए कि खर्च में इजाफा हुआ है। खर्च कहां पर, कैसे, दिल्ली से कोलकाता में कितना पड़ा है असर किराए में, अब हम आपको देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। दिल्ली और कोलकाता के बीच में भी देखिए कितना, क्योंकि ये तमाम डिस्टेंस दिल्ली मुंबई, दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई, ये तमाम ऐसी रूट्स हैं जिस पर जबरदस्त इजाफा हुआ है। दिल्ली से जयपुर या फिर चंडीगढ़ को लेकर कम इजाफा हुआ है कहा जा सकता है, और चंडीगढ़ के ही हमारे रेल मंत्री साहब हैं इस बार। हम आपको अब दिखाते हैं दिल्ली से अहमदाबाद की बात। दिल्ली से अहमदाबाद पर आप इस रूट पर अगर करते हैं सफर, तो ये देखिए ये है किराए में इजाफा, 399 रुपए अब आपको स्लीपर में देने होंगे 343 के बजाय, और ऐसे ही अलग अलग सेगमेंट्स में हुआ है यहां पर भी इजाफा। बड़ा सवाल यही है कि 6 पैसे और AC2 में भी 6 पैसे, ये स्लीपर और AC2 की हम आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली से भोपाल पर नजर डालिए, दिल्ली से भोपाल पर भी नजर डालिए और देखिए कि यहां पर भी कितना असर हुआ है किरायों पर। हर सेगमेंट का हम आपको दिखा रहे हैं, स्लीपर हो या फिर AC1, 2, 3, सब जगह पर इजाफा हुआ है। अक्रॉस सेगमेंट्स इसका असर पड़ेगा, लेकिन लोग ये बात भी कह रहे हैं कि स्लीपर और AC2 में बराबर का इजाफा 6 पैसे प्रति किलोमीटर का, यह किस तरह की सोच है, क्योंकि क्लास डिफरेंस है यहाँ पर। बहरहाल ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोगों की शिकायतें हैं। अब दिल्ली से जम्मू पर डालिए नजर, वो भी देख लीजिए कि यहाँ पर कितना असर हुआ है। ये भी एक लंबा रूट होने की वजह से यहाँ पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। आखिर सरकार ने क्यों काटी है आम आदमी की जेब, किराया बढ़ाने के पीछे दलील क्या दे रही है सरकार, और विपक्ष कैसे काट रहा है सरकार के इस तर्क को, ये भी देखिए। 9 श्रेणियों का किराया बढ़ाने के लिए 9 लोगों की मंडली बैठी। ड्राइविंग सीट पर रेल मंत्री बैठे, पहले माहौल का जायजा लिया, फिर माहौल बनाया और इसके बाद माहौल बदल दिया। स्लीपर क्लास 6 पैसे पर किलोमीटर, AC चेयर का 10 पैसे पर किलोमीटर, AC3 के 10 पैसे पर किलोमीटर, AC फर्स्ट क्लास एंड द एग्जीक्यूटिव क्लास अनदर 10 पैसे पर किलोमीटर। पवन बंसल ने पैसे का ऐसा पतंग उड़ाया था कि जनता के हाथ से डोर ही छूट गई। पूछा कुछ हफ्तों की बात थी, बजट का इंतजार कर लेते, कुछ बहस भी हो जाती संसद में, ऐसी क्या आफत थी, अभी क्या सोच कर किया, जरा जवाब सुनिए। इसी चीज पे हमें डेढ़ महीना इसी चीज को इस पे गौर करने से लगाया और देखते रहे इसके सभी इश्यूज। मतलब सरकार महीनों से मन टटोल रही थी मुसाफिरों का, जब अपना नफा नुकसान देख लिया, विरोध की सूरत में कील कांटा दुरुस्त कर लिया, तब जाकर ये दहला दागा है। कहा कैसी बात करते हैं, इंतजार करते तो पहिया रुक जाता। तो चीजें अगर उसी वक्त हम ऐसी सिचुएशन रखते तो आज ये मैं मान तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले 2 महीनों में हम कोई काम नहीं कर सकते थे। उनके लिए जरूरी है हमें ये कार्रवाई जारी रखने के लिए। ये तो सरकार की दलील है, लेकिन विपक्ष पिल पड़ा। कहा जैसे इतने महीने रुक गए, वैसे कुछ दिन और रुक जाते तो कयामत नहीं आ जाती। अब बजट आने वाला है, रेल बजट कुछ हफ्तों में। अब
अब उससे पहले किराया बढ़ाने का मतलब क्या बताइए? पार्लियामेंट के अंदर बहस होती, बजट के अंदर कुछ प्रस्ताव के साथ आते, किस वजह से बढ़ाया, क्या कारण है? इसे विपक्ष की राजनीति की रवायत कहें या जनता की आवाज उठाने की जरूरत, लेकिन खलबली तो मच गई है। ये बहुत ही गलत और एक खतरनाक आर्थिक हमला है लोगों के ऊपर। बीजेपी आई, आना ही था, लेकिन उसका अपना अलग ही पैंतरा था, सीधे भ्रष्टाचार की तरफ तीर मोड़ दिया। अगर सरकार सब्सिडी कम करने की बात करती है और किराया बढ़ाने की बात करती है तो आम आदमी और परेशान होगा। शायद सरकार इतनी प्रामाणिकता से भ्रष्टाचार में लूटे गए पैसों की रिकवरी और भ्रष्टाचार रोकने की भी बात करती तो देश को आश्वासन होता। सरकार और विपक्ष के बाद कांग्रेस की बारी थी। 17 साल बाद पार्टी के मंत्री को रेल चलाने का मौका मिला है। पूछा इस जल्दबाजी का मतलब क्या है, बजट आने देते, बोली सुनिए। रेलवे मंत्री ही इस बात का जवाब ज्यादा बेहतर देंगे कि ये जो वक्त चुना है रेलवे के किराए बढ़ाने का, उन्होंने क्यों चुना है। अब बात साफ हो चुकी है कि सरकार ने अपना आगे पीछे का सोच लिया है, अब जो हो सो हो। This is the increase in fares that will effect from the midnight of 21st and 22nd January. इसके बाद बात खत्म हो गई, सरकार की भी, विपक्ष की भी और उस पार्टी की भी जिसकी सरकार है। लेकिन चलते चलते रेल मंत्री का लॉलीपॉप भी लेते जाइए, किराए की सजा में मजा का हल्का सा रंग आ जाएगा। There will be no increase in the fares at the time of the budget. क्या हुआ, कुछ चुभा या चक्कर में पड़ गए? बड़े गजब की चीज होती है ये राजनीति, दर्द भी देती है और रोने भी नहीं देती, और रोए भी तो किसके सामने। आज तक ब्यूरो। इस बीच रेल मंत्री पवन बंसल ने रेल किराया बढ़ाकर जनता की जेब काटी, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा एसी में सफर करने वालों को। जी हां, पिछली बार भी जब ममता बनर्जी ने रेल मंत्री बदलवाकर रेल किराए में रोल बैक करवाया था तो उस वक्त भी एसी के किराए में कोई रियायत नहीं दी गई, और अब पवन बंसल ने एसी में चलने वालों पर महंगाई का जैसे चाबुक चलाया हो, दोहरी बात। मनमोहन सरकार ने आम आदमी का दम ही निकाल दिया है। सरकार ने जैसे ठान लिया है कि वो आम आदमी की जेब साफ करके ही रहेगी। रेल मंत्रालय पर कभी उनके सहयोगी दलों का अधिकार था। कुछ भी करने से पहले सरकार को उनका मुंह देखना पड़ता था, और जैसे ही रेल तंत्र सरकार के हाथ में आया, उसने महंगाई डायन का मुंह जनता की तरफ खोल दिया। पवन बंसल के रेल किराए में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद दोहरी मार पड़ी है एसी क्लास में सफर करने वाले यात्रियों पर। जी हां, ये समझ लीजिए कि एसी फर्स्ट क्लास और एसी 2 टायर वालों पर दोहरी मार पड़ी है। हम आपको बता दें कि जब सरकार और ममता बनर्जी में रेल किरायों में बढ़ोतरी को लेकर ठन गई थी, रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी से रेल मंत्रालय छीन लिया गया और मुकुल रॉय को रेल मंत्री बनाकर रेल किरायों पर रोल बैक किया गया। लेकिन उस वक्त भी एसी में सफर करने वालों पर कोई दया, कोई रहमो करम नहीं दिखाया गया। जी हां, एसी फर्स्ट क्लास और एसी 2 टियर के किराए में कोई रोल बैक नहीं हुआ था। और अब फिर से रेल मंत्री पवन बंसल ने रेल किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया तो एसी में चलने वालों पर फिर चपत लगा दी। एसी फर्स्ट क्लास के लिए किराए में 10 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है, तो एसी 2 टियर में 6 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ा। एसी 2 टियर में दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय करते हैं तो आपको पिछले 1687 रुपए किराए के बदले अब 1775 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि फर्स्ट एसी में 2921 रुपए के बदले 3065 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह दिल्ली से पटना का सफर तय करते हैं तो एसी 2 टियर में अभी तक आपको 1401 रुपए देने पड़ रहे थे, जिसका किराया अब बढ़कर हो गया है 1465 रुपए, जबकि फर्स्ट एसी में पहले किराया 2414 रुपए था, तो बढ़कर 2520 रुपए हो गया है। दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए किराया एसी 2 टियर में 1724 रुपए से बढ़कर 1815 रुपए हो गया है, जबकि एसी फर्स्ट क्लास का किराया 2987 रुपए से बढ़कर 3135 रुपए हो गया है। दिल्ली से भोपाल जाने के लिए एसी 2 टियर का किराया अब 1100 से बढ़कर 1145 रुपए हो गया है,
तो फर्स्ट एसी का किराया 1881 रुपए से बढ़कर 1955 रुपए हो गया है। दिल्ली से चेन्नई का किराया अभी तक एसी 2 टियर में 2235 रुपए था, जो अब बढ़कर 2367 हो जाएगा, जबकि फर्स्ट एसी में 3897 रुपए था, जो अब 4120 रुपए हो गया है। AC first class and the executive class fare has been increased by 30 paise per kilometer with effect from 1st of April 2012. Now in addition to that 30 paise per kilometer, another 10 paise per kilometer. महंगाई के बोझ तले दबी जा रही जनता को इस बार राहत देने के बजाय सरकार ने दोहरी मार मारा है। एसी में सफर करने वालों की जेब पर चाबुक तो सरकार ने तब भी चलाई थी जब बाकी श्रेणियों में रोल बैक हुआ था। इस बार फिर एसी के किराए बढ़ाकर सरकार ने उस दर्द को और बढ़ा दिया है। तो देखा आपने, एसी में सफर करने वालों को कंगाल करने का सरकार ने पूरा इंतजाम कर डाला है। ना ममता ने एसी वालों पर ममता दिखाई और अब सरकार भी एसी वालों की जेब काट रही है। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। अतुल अंजान साहब सीपीआई के वरिष्ठ नेता भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और अतुल अंजान जी बहुत देर से आपसे संपर्क जुट पाया इस पूरी बुलेटिन में, लेकिन सीधा सवाल, मुझे पता है आप कहेंगे अतुल जी की ये तो जन विरोधी है, लेकिन जन विरोधी होने के साथ साथ रेल किरायों में इजाफा वोट विरोधी भी होता है। जो हिम्मत ममता रानी जी नहीं दिखा पाई वो पवन बंसल ने दिखाई ना। बड़ी हिम्मत दिखाई है। इस सरकार ने नए वर्ष पर जनता को तोहफा दिया है। एक तरफ राजपथ से लेकर जनपद तक पुलिस द्वारा पिटाई, सरकार द्वारा बलात्कारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से आनाकानी, शीला दीक्षित जी की कई तरह की कलाबाजियां और उसके बाद देश की सीमाओं के ऊपर जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है वह देखिए। और वहां दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद में कुछ जो शक्तियां सरकार की, कांग्रेस की सहयोगी शक्ति है पार्टी MIM, वो किस तरह के बयान दे रही है। और उसके बाद अब हम जानते हैं इस तरह की एक नया तरीका है। अब भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो संसदीय लोकतंत्र के बड़े भारी हिमायती है कांग्रेस पार्टी के लोग। अरे महीने भर बाद तो रेल बजट 22 फरवरी को पेश होना था, ऐसी क्या जल्दी हो गई? मैं जानता हूं वो कहेंगे 60,000 करोड़ का घाटा हुआ, तो फिर यूपीए की सरकार में, लालू प्रसाद जी की सरकार के जमाने में ये कहा जा रहा था रेल ने बड़ी तरक्की की, बड़ा फायदा हुआ। ममता बनर्जी की सरकार के मंत्री के द्वारा बड़ा फायदा हुआ। तो ये कहा कि 60,000 करोड़ रुपए का स्काईलैब भारत की जनता के सर पर आदरणीय मनमोहन सिंह जी क्यों फोड़ा गया? अगर वो सच था तो ये झूठ है, और अगर ये सच है तो आप देश के अंदर झूठे मंत्रियों का नेतृत्व कर रहे हैं क्या? अतुल अंजान साहब, वोट विरोधी भी होता है ऐसा इजाफा, क्या जो हिम्मत नहीं दिखाई ममता बनर्जी ने, पवन बंसल ने दिखाई है? अंजना जी, आप इसी पर लगातार, मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी सुंदर कवायद की है। आप जानते हैं क्या, बजट जब आएगा ना तब आप लोग ये चीख कर कहेंगे और मीडिया से बंसल जी अपना बैग खोल के कहेंगे कि हमने कोई बजट में जो है रेल किराया नहीं बढ़ा दिया। इतनी बड़ी वृद्धि कर दी आपने। इससे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से तमाम रिजर्व क्लास के ऊपर नया तरीके का कर लगा दिया था और वो भी लोग दे रहे थे। तो एक तरीके से आप ये बताइए ना कि आपका प्लान क्या है? क्यों ये घाटा हो रहा है? किस घाटे को पूर्ति करने के लिए रेलवे के पास क्या संसाधन है और क्या उनकी योजनाएं हैं? क्यों नहीं जनता से इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप कह रहे हैं कमी है, तो क्यों नहीं जनता के बीच में बॉन्ड लेके आते हैं 8%, 9%, 10% इंटरेस्ट पर? यही सवाल रामनायक जी के पास नहीं, बिल्कुल अंजान साहब, यही सवाल रामनायक जी, दुर्भाग्य तो यह है कि ऐसा रोड मैप कोई भी सरकार नहीं दे पाई, न एनडीए न यूपीए, सब गठबंधन का मंत्रालय बन के नहीं, आप एनडीए की बात कर रहे हैं, बराबर नहीं है। अब देखिए, मैं मुंबई से हूं, तो उन दिनों में मुंबई में रोज 72 लाख लोग यात्रा करते हैं। उनके लिए हमने मुंबई रेल विकास परिषद बनाई और उसके जरिए अनेक प्रोजेक्ट शुरू किए। अब उसमें से ये सरकार ने काम पूरा नहीं किया, इसलिए तकलीफ हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा किया जा सकता है। लेकिन मुझे आपको ये बार बार कहना है, देखिए ये केवल रेल किराया बड़ा ऐसा नहीं है जी। अब गए महीने में डीजल में एकदम 5 रुपया, पहले 20 पैसा 40 पैसा, मैं भी पेट्रोलियम मंत्री था, या पेट्रोल में 7.5 रुपया एक दफे जी। ऐसे ये तो भयंकर अत्याचार हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के सामने कोई चित्र स्पष्ट नहीं है और हम आर्थिक अराजकता की ओर देश को ले जा रहे हैं। और पेट्रोल हो या रेल हो,
आम आदमी से संबंधित बातें हैं, उसके लिए जितना आम आदमी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, कि सरकार संवेदन शून्य बन गया, संवेदनाहीन बन गया। चलिए ठीक है, भुगतना पड़ रहा है आम लोगों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं देखिए एक सब बहस का अंत करना पड़ेगा, वक्त की कमी है। बहुत बहुत अफसोस है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।